नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने वाले हैं कजरी तीज की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत है वो रखा जाता है। यह व्रत रक्षाबंधन के ठीक 3 दिन बाद है वो मनाया जाता है। यह पर्व सुहागिन महिलाएं और कंवारी जो कन्याएं होती हैं उनके लिए काफ़ी खास होता है। और इस दिन है सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत है वो खोलती हैं। यह व्रत भी हरियाली तीज और हरतालिका तीज की तरह ही मनाया जाता है। इस दिन विधिवत पूजा करने के बाद अंत में कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। मान्यता है कि कजरी तीज के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से जीवन में खुशियां हैं वो रहती हैं और संतान की प्राप्ति होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं कजरी तीज की एक संपूर्ण कथा। एक बार की बात है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी हालत बहुत ही खराब, वह 2 वक्त का भोजन भी नहीं कर पाता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी है वो कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लेती है और अपने पति से व्रत के लिए चने का सत्तू लाने को कहती है। यह बात सुनकर के ब्राह्मण परेशान हो गया कि आखिर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह सत्तू ला सके। फिर वह सत्तू कहाँ से लेकर आए। ऐसे में उसकी पत्नी बोली कि चाहे चोरी करो या फिर डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू जरूर लेकर आओ। ऐसे में ब्राह्मण रात को साहूकार की दुकान पर पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके नौकर और सब सो रहे थे। ऐसे में ब्राह्मण चुपके से दुकान में चला गया और सत्तू लाने लगा। ब्राह्मण ने उसकी पत्नी ने जितना सत्तू मंगाया था उसने ले लिया, लेकिन इतने में ही ब्राह्मण से एक आहट हो गई और उसके नौकर हैं वो उनकी नींद खुल गई। वह चोर चोर शोर मचाने लगे। ऐसे में साहूकार की भी नींद खुल गई और उसने ब्राह्मण को देख लिया। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, केवल 1.25 किलो सत्तू लेकर जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने बताया कि उसकी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है और उसके लिए पूजा सामग्री चाहिए। मैंने सिर्फ सत्तू लिया है। यह सुनकर साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। साहूकार की आंखें उसकी गरीबी को देख कर के और नम हो गई। उसने ब्राह्मण से कहा कि अब से वह उसकी पत्नी और को अपनी बहन है वो मानेगा। और इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण को पैसे, मेहंदी, सत्तू सहित और सामान देकर विदा किया। और कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं और पति की आयु लंबी होती है। तो यह थी कजरी तीज की कहानी। इस बार तीज 22 अगस्त को मनाई जा रही है। तो यह थी कजरी तीज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।